नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जायसवाल ऑप्शन ट्रेडर्स में। आज हम देखेंगे मार्केट में ट्रेंड लाइन किस तरह से पहचानते हैं और कैसे उसे ड्रॉ करते हैं। हम सभी ने पीछे देखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज हम देखेंगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरह से वर्क करता है, कैसे पहचानते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि मार्केट में एक स्विंग बनाता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, जैसे यहाँ से रिवर्स हो गया और जो दोबारा इस लेवल के पास पहुँच के हायर हाई बनाकर ये जो स्विंग बना लेता है जहाँ से दोबारा फिर रिवर्स होता है, तो ये जो लाइन है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। आगे जो मार्केट तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है तो रिवर्स होता है, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरह से स्विंग हाई को एक स्विंग हाई को दूसरे स्विंग हाई से हम जब लाइन को खींचते हैं तो वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। वजह फंसा हुआ है और मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो हाई निकाला फिर उसके बाद जो रिवर्स होता है, तो ये जो स्विंग बनाता है यहाँ से जहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, इस लाइन को हम यहाँ से मिला देते हैं, तो इस लाइन को आगे खींच देते हैं। जब ये लाइन तो ऊपर जाके फिर से यहाँ पर मार्केट रिवर्स होकर जब इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है, तो इस ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ किया है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है और यहाँ से फिर बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ पर बायर्स जो इस रैली में छूट जाते हैं वो यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सपोज दैट मार्केट यहाँ से एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मार्केट में सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली और मार्केट ने अपने रेंज को ब्रेक डाउन किया। जब यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो जहाँ से पुल बैक लेता है, जहाँ से एक स्विंग बनाता है और एक यहाँ से स्विंग बनाता है, तो इस स्विंग से इस स्विंग को जब हम एक लाइन खींचते हैं तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और मार्केट जब भी नीचे से ऊपर की साइड में आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। मार्केट में जब भी यहाँ से कुछ बायर एक्टिव होंगे और इस रेजिस्टेंस का जैसे रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा इस ट्रेंड लाइन के पास में, तो रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा और फिर से इसमें सेलर एक्टिव हो जाते हैं और ये मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये एक सेलर जोन बन जाता है और ये यहाँ से बाइंग जोन बन जाता है। तो जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है तो यहाँ से सेलर को सेल करने का एक और मौका मिल जाता है और इसके ऊपर वेसल रखकर यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि जो स्विंग बनाता है उस स्विंग को हमें जोड़ना होता है। चलिए हम चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से काम करता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ डेली चार्ट फ्रेम पर हम देख रहे हैं और इसमें देखेंगे किस तरह से मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हाई से दूसरे हाई को जो हमने मिलाया, तो यहाँ पर आगे जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट में। जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है मार्केट, तो यहाँ से रिवर्स हो जाता है। ये देखेंगे हमने इस हाई से दूसरे हाई को मिलाया और जब यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद जब इस लेवल से बाहर गए, जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचे यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तीसरी बार यहाँ से फिर बाहर प्रयास करते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और फिर से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। फिर से देखेंगे हम कि जब यहाँ से बाहर ऊपर लेके जाते हैं तो इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है तो मार्केट में फिर से सेलर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर मार्केट को नीचे ले आते हैं। ऐसे एक ट्रेंड लाइन हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखेंगे ये हमारे लिए अब सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये सेलिंग का प्लान बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं
और यहाँ से बाइंग का प्लान बनाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। देखेंगे जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आया है तो किस तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पाते हैं बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मार्केट में आप अच्छे से ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना आ गया आपको, तो आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं और आपकी अच्छी एंट्री पर आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। और यहाँ से यदि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो ऐसा भी बहुत छोटा छोटा आप रख के एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो ऐसा कहीं इसके नीचे रखेंगे जो बायर होंगे, और देखिए कितना 1:4 1:5 मिल जाता है, 1:2 1:3। जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है वहाँ तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और आपके सामने एक जो टारगेट है वो निकल के आता है, अगला रेजिस्टेंस। ऐसे यदि आप पुट साइड की एंट्री बनाते हैं तो आप देखेंगे जब यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो आप एसएल इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो एसएल आप यहाँ रखेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और आपको देखो कितना अच्छा मूव मिल जाता है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है रेजिस्टेंस के पास में, तो ये रेजिस्टेंस लेकर इसका कितना अच्छा डाउन साइड का मूव मिल जाता है। तो आप इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एंट्री एग्जिट आप प्लान कर करके मार्केट में अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। या इंट्राडे कर रहे हैं तो भी अच्छे से काम करेगा, इंडेक्स में देख रहे हैं, स्टॉक्स में देख रहे हैं, सभी जगह ये अच्छे से वर्क करता है। ये देखिए हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर भी ये देखिए किस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कंडीशंस क्या थी कि एक स्विंग को दूसरे स्विंग से हमको मिलाना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ से हमने मिलाया इस लेवल को और यहाँ से रिवर्स हुआ। फिर से जब इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से नीचे आया। जब यहाँ से बाहर एक्टिव होकर फिर इस रेजिस्टेंस के बाद इस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करके ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही पहुँचता है फिर से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। और देखिए इस ट्रेंड लाइन के बाद एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, और फिर से इसमें कितना अच्छा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे। ऐसे ही दोबारा से फिर मार्केट में बाहर एक्टिव होकर जैसे ही यहाँ आते हैं इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट लेकर मार्केट कितनी अच्छी तरीके से नीचे फॉल हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ये अच्छे से ड्रॉ करना आ गया है तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं और अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो आई होप जैसे मैं समझा रहा हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं। यदि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये देखिए, जब जब इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट में कितना अच्छा यहाँ से मूव मिल सकता था। ये देखिए जब जब इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर मार्केट में कितनी अच्छी सेलिंग आती है। तो इस तरह से आप चाहे इंट्राडे कर रहे हैं चाहे स्टॉक्स में ट्रेड ले रहे हैं, सभी जगह ये वर्क करता है। बस आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे आप एक स्विंग से दूसरे स्विंग को मिलाएंगे लोअर लो पे या हायर हाई पे, तो ये अच्छे से वर्क करता है। बस इसकी कंडीशन एक ही है कि ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन ना हो या ज़्यादा सीधी रेखा ना हो। जिससे कहने का मतलब यह है कि 30 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो ये अच्छे से वर्क करती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।